स्टार्ट। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है ना? यस दिख रहा है, बस एक और दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है, कट रहा है, दिल दिल दिख रहा है। दिल के नीचे भी दिख रहे हैं जो लिख रहे हैं वगैरह। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भागवत के संदर्भ में आपका स्वागत करते हैं। आज गंगा जी के अवतरण के बारे में पहुंचेंगे और ये गंगा कैसे आई दुनिया में, यहाँ से हम शुरू करते हैं। दुनिया में कैसे आई उसके लिए हमने पहले कथा दिया था। वामन देव ने अपना तीन पग पैर बढ़ाया और ब्रह्मांड के कवर को फोड़ दिया। वहाँ से कुछ बूंदे, 3 बूंदे वहाँ से गिर गई पानी की। कहीं कहते हैं 3, कहीं कहते हैं बस बूंदे गिरी। तो जब बूंदे गिरी, एक मिनट, जब वो बूंदे गिरी वो आके देवलोकों में गंगा बहने लगी। वहाँ से वो आकाश गंगा और उसके बाद स्वर्ग लोकों में जाके और शिव जी के लोक से जाके हुए और गंगा बहते बहते नीचे उतरी और जाके मेरू पे बीच में उतरी। मेरू से 4 शाखाएं बटी, वहाँ से एक शाखा जो है हमारे तरफ आई और वो जाके यहाँ गोमुख गंगोत्री से निकल के ऐसा बाहर आती गई। आजकल नेट पे एक मुसलमान है, वो कहते हैं कि गंगा कहीं से नहीं निकली, पटना का कोई खान है। तो ऐसे जो लोग हैं, ये बहुत इंटेलेक्चुअल जो लोग होते हैं, ये इंटेलेक्चुअली कब जहर मिला देते हैं पता ही नहीं चलता। और उसके हिंदू लोग व्यूअर्स हैं और हिंदू लोग उसको कह रहे हैं कि गंगा के बारे में जो आपने ज्ञान दिया अभूतपूर्व है। एक है छलिया और दूसरे है मूर्ख। गंगा कहीं से नहीं निकली, हरे कृष्ण, सब जगह से निकली है। ऐसे तत्व याद करके ये मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हिंदुओं को कंफ्यूज करते हैं एंड दे आर स्पॉन्सर्ड। मेरा डाउट है ये स्पॉन्सर्ड लोग हैं। इनके पीछे कोई बैकअप है जो हिंदू धर्म को तोड़ने मरोड़ने के लिए इनको खड़ा किया गया है। पटना का खान जी, वो कहता है गंगा कहाँ से निकली पता ही नहीं, कहता है गंगा कहीं से नहीं निकली और हिंदू लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। अरे भागवत में लिखा है, कहाँ से गंगा किसको कहते हैं, कोई एक जगह से बोलेंगे ना, वो तो बहुत सारी नदियाँ जुड़ती है रास्ते में, है ना। और कहता है कि गंगा में जो है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी कहाँ से है, तो बैक्टीरियोफाज वायरस है। ठीक है, चलो उसने नाम तो बताया, केवल बैक्टीरियोफाज नहीं, 5X172 174 ये बैक्टीरियोफाज वायरस है। 5X172 वो बैक्टीरियोफाज जो वायरस है उसकी वजह से। मेरा सवाल है, ऐसा कह के तुम क्या कर रहे हो, हिंदुओं की
श्रद्धा को कम कर रहे हो। आप बोलेंगे क्यों, उसने तो सच बोला है। मेरा सवाल अगला ये है, तुम ये क्यों नहीं कह रहे हो कि गंगा में ही क्यों है ये, गंगा में ही वो बैक्टीरियोफाज क्यों है? मेरा सवाल ये है। हाँ, ये तुम्हारे घर के पानी में क्यों नहीं है? ये ईरान के पानी में क्यों नहीं है? ये काबुल के पानी में क्यों नहीं है? ये गंगा जी के पानी में ही ये बैक्टीरियोफाज कहाँ से आया, किसने डाला, क्यों डाला, ये सवाल है। और ये जो भारतीय जो लोग हैं वो बिना किसी एक इंटेलेक्चुअल गाइडेंस के बेचारे भेड़ के जैसे बेचारे सब बहे जा रहे हैं। लाखों के लाखों फॉलोअर ऐसे मुसलमानों के बन रहे हैं, और ये लाखों फॉलोअर बनने के बाद इनका जो आध्यात्मिक जो श्रद्धा है उसका वो लोग हलाल कर रहे हैं। गंगा कहीं से नहीं निकली, ये खान बता रहा है और हिंदू लोग सुन रहे हैं। हरे कृष्णा। पहला तो जो गुरु है उसका पहला चीज है कि वो मांस ना खाता हो, है ना। और जो मुसलमान है वो तो गारंटी कभी दे नहीं सकता। वो गंगा जी में उतर के भी बोलेगा मैं मांस नहीं खाता, तो विश्वास मत करना, वो खाता होगा, है ना। पहला गुरु में ये लेवल होना चाहिए। नशा नहीं करता हो, जुआ नहीं खेलता हो, और पराई स्त्रियों को मां समझता हो, तो गुरु बन सकता है। बिजनेस करने वाला और मांस खाने वाला गुरु नहीं बन सकता। दुख होता है उसको देख के नहीं, अपने बेवकूफों को देख के दुख होता है, जो उधर जाके उसकी बात को नोट करके अपना धर्म का यकीन वहां से ले रहे हैं। कल वो ऐसा चीज डाल देगा जिसको आपको समझेगा नहीं और आपके जहर में मिला देगा। ऐसे लोगों से जब आप सुनते हैं बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, सुनना ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों से, है ना। आपके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो जिनका श्रद्धा है, ये लोग आपको साइंस पढ़ाते पढ़ाते, जनरल साइंस पढ़ाते पढ़ाते कब आपको ये काट देंगे, आपका उल्लू सीधा कर देंगे अपना, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। और वो कर रहा है। गंगा कहीं से नहीं निकली मूर्खो। अरे मूर्ख, भागवत पढ़, और गंगा का पूरा अवतरण दिया हुआ है। गंगा कहाँ से निकल के पेरू के कौन से हिस्से में गिर रही है, वहां से कैसे यहाँ तक आ रही है ना। और बहुत अगर साइंस पे गर्व है तो हमारे 2-3 सवालों को उत्तर दे दो जो हमने पहले भी लेक्चर्स में दिए हैं। अगर बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल समझता है अपने आप को ना वो, तो मेरे 2-3 सवालों को उत्तर दे दे। पहला, बिग बैंग थ्योरी का जो मैंने क्वेश्चन एक लेक्चर दिया है वो सुन ले मेरा, हो उसका वो आंसर कर दे। दूसरा, इवोल्यूशन थ्योरी जो मैंने काटा है। और तीसरा, जो मैंने ये जो वैदिक कॉस्मोलॉजी पे जो सीरीज दिया है, ये 3 को काट के दिखा दे। हम पब्लिक में आने को तैयार हैं, किसी पब्लिक डिबेट में। लेट पब्लिक डिसाइड हु इज राइट, हु इज नॉट, एंड विल हैव ए ओपन डिबेट सेशन विथ एनी इंटेलेक्चुअल। आ देखें जरा किसमें कितना है दम। आ जाओ जरा देखते हैं कितना दम है ना। स्पॉन्सर्ड कैरेक्टर तो कितना भी फेमस हो सकता है ना। बाकी तो प्रमोशन की बात है ना। उनके इंटेलेक्चुअल्स को उठाते हैं और स्पॉन्सर कोई करता है उसको उठा के निकाल देता है ना। लेकिन ये आखिरी में जहर मिला देगा, क्योंकि जो गाय का गोश्त खा रहा है ना वो जहरीला इंसान है, नाक के जैसा। और वो शास्त्र पे बता रहा है और आप सुन रहे हैं। पहला उसको पूछो गाय खाना कब बंद किया तूने, कुछ नहीं बोलेगा वो। जब वो गाय खा रहा है आप उसे सुन रहे हैं, धिक्कार है हिंदुओं, ऐसे लोग व्यक्ति से सुनते हो शास्त्र की बात, धिक्कार है। शास्त्र की बात ऐसे गुरु से सुनिए जिसने अपने इंद्रियों पे कंट्रोल किया और शास्त्र से बोल रहा है ना। इस्कॉन में एक से एक शास्त्रज्ञ पढ़े हैं, है ना, जो शास्त्र सीधा सीधा उठा के बता देते हैं, है ना। सुनिए, है ना, सुनिए, आप उसके पता चलेगा शास्त्र को एज इट इज, और प्रूफ करने के लिए तैयार है ना। मेरे साथ, मैं अकेला थोड़ी हूँ। मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं। जब आप कोई डिबेट के लिए बुलाइएगा तो एक से बढ़ के एक स्कॉलर्स मिलेंगे। रिचर्ड थॉमसन थे, सदापुतु दास, इतने बड़े स्कॉलर थे। जब वो IISc बैंगलोर में लेक्चर देने आए थे तो साइंटिस्ट लोगों को नींद आ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था किसी को क्या बोल रहे हो, है ना। तो बड़े हैं ऐसे, 9 रत्न नहीं, ऐसे कितने रत्न प्रभुपाद जी के आसपास मंडरा रहे, है ना। मैं तो बस एक छोटा सा व्यक्ति, ठीक है। मेरा निवेदन है सभी लोगों से कि ऐसे लोगों का मटेरियल नॉलेज भी न ले, क्योंकि मटेरियल नॉलेज देते देते कब वो रिलीजियस नॉलेज आपको दे देता है और आप उसको पकड़ लेते हैं, आपको पता नहीं चलता, है ना।
और लाखों लोग फॉलोअर बन जाते हैं। इधर देखिए गंगा आती कैसे है, वो हम आपको सही में दिखा रहे। कल हमने बताया त्रिशंकु तक। त्रिशंकु जो है, त्रिशंकु हवा में लटका है ना। और हम कल बता रहे थे कि चांद पे कोई गया नहीं, है ना। जो जनरल साइंस के लोग पढ़ा रहे हैं या जो खान जो पढ़ा रहा है, वो पहले ये प्रूफ कर दे कि चांद पे लोग गए हुए हैं, या ये प्रूफ कर दे कि इंसान इवोल्यूशन हो गया है। ये तो कुरान भी मानता है कि इवोल्यूशन नहीं हुआ है, लेकिन ये मूर्ख कहता है, ये साइंस की सब बातों को सच मानता है। हरे कृष्ण। बाइबल भी कहता है कि इवोल्यूशन नहीं हुआ है। पहले इन चीजों का आंसर दो। और मेरा क्वेश्चन ये है कि गंगा जी के पानी में बैक्टीरियोफाज है, वो क्यों है ये बताओ। बैक्टीरियोफाज के कारण गंगा जी का पानी शुद्ध है, वो हमको बताने की जरूरत नहीं है। हम भी साइंस के विद्यार्थी हैं, है ना, और हम भी साइंस पढ़ के आए हुए हैं, है ना। ऑल इंडिया में बहुत अच्छा रैंक था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में 1997 में, और उधर से हम वहाँ पे मेडिकल कॉलेज गए थे। वहाँ से पूरी पढ़ाई करके बाकायदा एक इंटेंसिव केयर यूनिट में सेवाएं दे के फिर हम ब्रह्मचारी बने। तो इसलिए साइंस में घुमाओ मत, सीधा सीधा बोलो कि तुम जो घुमाना चाहते हो। तुम लोगों की श्रद्धा को घुमा रहे हो। गंगा कहीं से नहीं निकली, वाह। ये प्रयाग वो प्रयाग, 4-5 नाम बता के उसने कंफ्यूज। सीधा शास्त्र को तुम नहीं मान रहे हो। और ये जो शास्त्र को नहीं मानता है वो जहर है, वो सांप है, नाग। वो नाग का जहर फैला रहा है सबके अंदर, दूध में जहर डाल के सबको पिला रहा है। वो लग रहा है कि दूध है, देखने में दूध लग रहा है, पियोगे मर जाओगे, है ना। त्रिशंकु का बेटा हुआ हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ने अपने एक पृष्ठ रखा विश्वामित्र, और विश्वामित्र जो है उन्होंने, कल हमने ये त्रिशंकु बताया था, वो नाम एक्चुअली हरिश्चंद्र है। मैंने फिर से रिकन्फर्म कर रहा हूँ कि और विश्वामित्र ने जिसका यज्ञ कराया, बदले में हरिश्चंद्र का सारा कुछ ले लिया। वशिष्ठ ने विश्वामित्र को डांटा कि ऐसा नहीं करना चाहिए यजमान के साथ। दोनों में लड़ाई हुआ, दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया, दोनों पक्षी बन गए। तो देखिए भौतिक जगत है, इतने बड़े महात्मा जब ये पक्षी बन सकते हैं, है ना, जिन्होंने तो पूरा फुल कंट्रोल करके रखा है, तो खान की जैसे लोगों की तो कोई बिसात ही नहीं है, जिन्होंने मांस खाना भी छोड़ा नहीं, है ना। कोई तुलना ही नहीं इन लोगों का है। उसका बेटा हुआ रोहित, रोहित का बेटा हुआ चंपा, चंपा का बेटा सुदेव, का बेटा विजय, का बेटा भरूक, का बेटा वृक, का बेटा बाहुक। बाहुक जो था, इसके दुश्मनों ने इसका सारा कुछ छीन लिया, और ये जब मर गया तो इसकी एक वाइफ जो प्रेग्नेंट थी, बाकी जो को वाइफ थी वो एनवियस हो गई, और एनवियस हो गई तो उसने उनको जहर खिला दिया। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि वो जो बच्चा है हाथ में जहर लेके पैदा हुआ। तो जब वो गर कहते हैं संस्कृत में जहर को, और जो जहर के साथ पैदा होता है गर के साथ, उसको कहते हैं सगर। तो इसके बेटे का नाम हुआ सगर। सगर का बेटा हुआ, सगर के 2 पत्नियां थी, एक बेटा हुआ असमंजस एक पत्नी से, दूसरे पत्नी से सुमति से उसके 60,000 बच्चे हुए। तो ये सगर ने यज्ञ किया, और यज्ञ में जो घोड़ा है वो इंद्र ने चुरा लिया। इंद्र जैसे आदमी का दिमाग घूम सकता है देवता होने के बाद, है ना, तो सामान्य आदमी की क्या बात है। वशिष्ठ और विश्वामित्र का दिमाग घूम सकता है, सामान्य आदमी की क्या बात। लेकिन प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, हरिदास ठाकुर जो एक मुसलमान पैदा हुए थे, खान परिवार में पैदा हुए थे, और खान पैदा होने के बाद वो 192 माला रोज जपते थे, 22 घंटे नाम जप करते थे। और मुसलमान राजा नवाब हुसैन शाह ने उनको पकड़ लिया और कहा कि ये नाम मत जपो, छोड़ दो, अल्लाह का नाम जपो। तो इन्होंने बोला कि आप खंड खंड होए जाए यदि प्राण, बदने नामी छाड़े हरि नाम। मेरा तो खंड खंड कर देगा, एक टुकड़ा भी उठाएगा ना, टुकड़े से भी हरि नाम निकलेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टुकड़ा भी हरि नाम बोलेगा। जब ऐसा हुआ तो उनको 22 बाजारों में पिटवाया गया। उसके बाद उनको समाधि लगा, और उन्होंने उनको पानी में गंगा जी में फेंकवा दिया मरा जान के। गंगा जी में थोड़ी देर बहने के बाद वो वापस उनको प्राण आया और निकले बाहर निकल के सीधा राजा के पास गए। राजा ने देखा हरिदास जिंदा हो गया, बोला हरिदास तू सच्चा पीर है, तू जाके जो प्रचार करना है कर। ये सब नोटेड स्टोरीज है, पढ़ो। मुसलमानों को ये सब स्टोरीज पढ़ने चाहिए कि उनके पूर्वजों ने कैसे हरिनाम लिया है।
और उनको ये भी पढ़ना चाहिए कि उनके पूर्वजों ने कैसे अंडर प्रेशर हिंदू धर्म को छोड़ा है ना। तो उनको अब फ्री होके वापस उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अंडर प्रेशर उनके पूर्वजों ने छोड़ा था ना। अब आप पे कोई प्रेशर नहीं है, आप हरिनाम जप सकते हैं, इस्कॉन के किसी मंदिर में जा सकते हैं, मंदिर में तो कोई रोक टोक नहीं है। तो ये सगर का जो घोड़ा था वो चोरी हो गया था। तो सगर का घोड़ा जो चोरी हुआ, उसके बच्चे खोदते खोदते पहुंचे उस जगह पे, गंगा सागर पे पहुंचे जहाँ पे कपिल मुनि बैठे हुए थे। उनको वहीं पे घोड़ा बंधा हुआ था। अब इनको लगा घोड़ा यहाँ बंधा है, संत बैठे हैं, तो उसने कनेक्ट कर दिया कि इसी ने चुराया घोड़ा। ऐसे देखने लगे और चिल्लाने लगे इसने चोरी किया है। इनके शरीर से आग निकलने लगा। ऐसा नहीं कि कई जगह लोग कहते हैं कपिल ने देखा और उन पे आग लग गई, ये गलत है। इसलिए शास्त्र को पढ़ना होगा, शास्त्र से। इधर उधर से आप सुनेंगे, है ना। और जो लोग कथा तो बहुत फेमस करते हैं, लेकिन बीच में अल्लाह मौला गाने लगते हैं और ये सब जो करने लगते हैं, ये लोग, इसका मतलब है कि शास्त्र नहीं पढ़ते। बिना शास्त्र पढ़े ये लोग शास्त्र पे व्याख्या करते हैं और बस वहाँ म्यूजिक का एक अच्छा गैंग बिठा देते हैं, जिससे लोगों का मनोरंजन खूब होता है, और मनोरंजन के नाम पे जहर डाल देते हैं। और आपको लग रहा है कि अध्यात्म बढ़ रहा है, और आपका कुछ नहीं बढ़ रहा है ना। सर्पोच्चष्ट अथापया, सांप जैसे दूध को पी लेता है, जहर बन जाता है, वैसे ही जहर हो जाता है। तो इसके जो घोड़े, ये जो कपिल ने देखा भी नहीं उनको। ये लोग अपने अपराध से ही जलने लगे। ऐसा नहीं कपिल ने देखा और जले, कपिल के अंदर तो तमोगुण था नहीं, तो वो क्यों जलाएंगे इनको। इन लोगों के अपराध से ये लोग जलने लगे और जल के वहां राख हो गए। बाद में जो असमंजस था, असमंजस का बेटा अंशुमान, अंशुमंजस तो योगी था, घर छोड़ के चला गया। अंशुमान जो है वो खोजते हुए गया उस जगह पे। जब वहां पहुंचा तो देखा राख है, और वो कपिल को बैठा हुआ देखा। तो कपिल को उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपको तो ब्रह्मा भी नहीं समझ सकते, हम तो छोटे जीव हैं, हम क्या आपको समझेंगे, है ना। आपको तो बड़े बड़े संत महात्मा लोग समझ पाते हैं, हम तो एक साधारण से व्यक्ति, हम क्या समझेंगे, है ना। फिर उन्हें आखिरी में कहा कि हमारे पुरखों का उपाय कुछ बताइए। तो कपिल जो है उन्होंने उनको ज्ञान दिया, सांख्य योग का ज्ञान दिया, और उसके बाद उनके पुरखों का उपाय बताया। और उपाय बताया कि गंगा जी के अगर आ जाती है तो गंगा जी के आने से ये पुरखों को उद्धार हो जाएगा। अंशुमान गए वापस, राज किया, जाके तपस्या किया, गंगा जी नहीं उतरी। अंशुमान के बेटे दिलीप, वो गए तपस्या करने, बहुत कठोर तपस्या किया, गंगा जी नहीं उतरी। दिलीप के बेटे भगीरथ, भागीरथ नहीं, भगीरथ ने जाके तपस्या किया। भगीरथ ने राजपाट किया ही नहीं, तपस्या करने ही चला गया, क्योंकि बाकी लोग राजपाट करते थे, तपस्या करते थे। भगीरथ बोले मैं सब छोड़ के पहले तपस्या करूंगा। जाके 10,000 साल तपस्या किया, तब लोग लंबा जीते थे। और तपस्या करके गंगा जी को प्रसन्न किया। गंगा जी आ गई, प्रकट होकर कहने लगी, सुनो मैं आ जाऊंगी, समस्या है कि अगर मैं सीधा गिरूंगी तो धरती पे होल गिर जाएगा और मैं वहां से रसातल को चली जाऊंगी। इसका मतलब धरती का कनेक्शन रसातल से है। और हम आपको बता रहे थे ये भूमंडल है, इस पे धरती यहाँ ऐसे बेल के फल जैसी चिपकी हुई और घूम नहीं रही है। हमने आपको 3-4 एक्सपेरिमेंट्स के नाम बताए थे आप उस लेक्चर में जाके देख लीजिएगा, हम अब उसका नाम नहीं लेने वाले हैं यहाँ पे। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट साइंस में हैं जो प्रूव करते हैं कि, साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट है जो प्रूव करते हैं कि धरती नहीं घूमती है ना। आप जाके उस लेक्चर में सुन लीजिएगा है ना। तो गंगा जी कहते हैं अगर मैं यहाँ उतरूंगी तो यहाँ से रसातल चली जाऊंगी, तो मेरे को रोकने के लिए कुछ चाहिए। दूसरा, मैं आऊँगी, लोग मज़े से आएंगे वहाँ पे, अपना पाप धो लेंगे आके, और पाप धो लेंगे तो सब फ्री में पाप धोने का स्थान समझ लेंगे अपने आप को, है ना। तो जब ऐसा होगा तो मैं क्यों आऊँ। तो भगीरथ कुछ सोच के बोले कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है भगवान ने बना के रखा है, और भौतिक जगत में तो शिव जी ओत प्रोत हैं हर जगह, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में हर जगह घुसे हुए हैं। इसका मतलब शिव जो है वो अगर चाहे तो आपका वेग धारण कर सकते हैं, तो मैं उनको मना लूंगा। और दूसरा, जो पापी लोग पाप करेंगे और नहा के जाएंगे, पाप डाल के जाएंगे, लेकिन जब उसमें कोई शुद्ध वैष्णव शुद्ध संत आके नहाएंगे तो उनका जो जमा हुआ पाप जो है पहले वाला, वो खींच के निकाल के ले जाएंगे, और जब वो लोग लेके जाएंगे आप फिर से शुद्ध हो जाओगी। तो जब बड़े संत लोग नहाते हैं गंगा जी में तो पुराने लोगों का पाप खींच लेते हैं, गंगा जी को शुद्ध कर देते हैं है ना।
ऑफ कोर्स ये तो हो गया उसका पाप का शुद्धि, लेकिन हमें भी गंगा जी में मल और इत्यादि को नहीं डालना चाहिए। सरकार का कदम काफ़ी सराहनीय है जो गंगा जी को शुद्धिकरण के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रही है, और कई जगह गंगा बहुत मतलब इम्प्रूव वर्जन में है। और कोरोना ने आके तो कमाल ही कर दिया है, गंगा जी पूरी शुद्ध दिख रही है हर जगह घाट एकदम साफ दिख रहे हैं। बीच में हम लोग बनारस गए थे, इतना अच्छा लगा देख के, सब साफ साफ दिख रहा था। संत महात्मा लोग भी खुश दिख रहे थे वहाँ पे तो गंगा जी को लाने के लिए गए शिव जी के पास तपस्या करने। शिव जी को तपस्या करके प्रसन्न किया, 1 साल में शिव जी प्रसन्न हो गए। इसलिए शिव जी को प्रसन्न करना आसान है। शिव जी प्रसन्न हो गए, शिव जी वहाँ पे एग्री हो गए। शिव जी जब आके बैठे गंगा को लेने के, तो गंगा को लगा कि ये मेरा वेग सहन करेंगे कि नहीं कर पाएंगे। शिव जी समझ गए गंगा क्या सोच रही। शिव जी बोले अरे गंगा तुम मुझे जानती नहीं है। तो गंगा जो उतरी, गंगा उनके जटाओं में ही घुस गई, निकल ही नहीं पाई वहां से। गंगा तो गुम हो गई। भगीरथ बोले अरे ये क्या हो गया, समझ गए, बोले शिव जी प्रभु अरे गंगा अगर उतरेगी नहीं तो मेरे वो पूर्वजों को उद्धार कैसे होगा। शिव जी मुस्कुराए, बोले ठीक है। तो गंगा की उन्होंने 7 धाराएं छोड़ी है ना, सीता गंगा, ये आपके हिमालय से 7 धाराएं निकलती। तो ये जो एक धारा निकल रही है उसमें से एक गंगा है तो ये जो गंगा निकली वहाँ से, ये जो गंगा जी निकली वहाँ से निकलते हुए वो अपना वो प्रयाग, देव प्रयाग, ये सबसे नीचे उतरते हुए हरिद्वार होते हुए, ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए नीचे उतरी, और नीचे उतर के वो अपना मुड़ते हुए कानपुर और ये सब होते हुए अलग अलग डायरेक्शन में घूमते, पटना इत्यादि होते हुए, फरक्का होते हुए राइट टर्न, फरक्का पे 2 भाग में बढ़ गई, एक नीचे चली गई मायापुर होते हुए। तो ये जो मायापुर से जब पार कर रही थी तो भगीरथ आगे आगे जा रहे थे, और गंगा एकदम सब उतर रही थी, मछली वछली सार को सब मछलियाँ उसके साथ। वो बहुत बड़ा सीन था, गंगा आकाश से उतर रही, सब लोग स्तुति कर रहे थे गंगा जी का आने का, और भगीरथ आगे आगे रास्ता दिखाते जा रहे थे। वो जानू ऋषि के आश्रम से जब गुजर रहे थे, जानू ऋषि ने उसको पी लिया। तो भगीरथ ने फिर उनको भी प्रार्थना किया, और उन्होंने अपने जानू से, घुटने से उसको पैदा कर दिया वापस। और जब पैदा हो गया तो तब से गंगा का नाम जाह्नवी पड़ गया। और वहाँ से आगे निकले, और भगीरथ का चक्का जो है वो चाकदा में जाम हो गया, चक्का ही फंस गया उनका। जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर का चक्का कहीं फंस जाए, पंचर हो जाए, तो वो जगह में एक वो लगा देंगे, बहुत फेमस जगह हो जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर का चक्का पंचर हुआ था तो बस चक्का फंसा था, उन्होंने उठाया, चक्का निकला। लेकिन उस जगह का नाम आज भी चाकदा है, बहुत बड़ा तीर्थ है गौड़ी वैष्णव के लिए। वहाँ से निकल के आगे गई और हावड़ा होते हुए गंगा सागर में जाके सागर को मिल गई, और वहाँ पे कपिल ऋषि के आश्रम में अपने उनके पूर्वजों के अस्थियों पे पानी छोड़ा, और सारे के सारे पूर्वज जो है वो देवगति, देवलोकों को प्राप्त हो गए। और वहाँ से गंगा जो है नीचे के लोकों में चली गई, और कपिल मुनि के आश्रम में अगर आपको बहुत बड़े मिरेकल्स देखने हैं तो आप वहाँ चले जाइए। एक बूढ़ी स्त्री थी, बूढ़ी मतलब बहुत बूढ़ी नहीं थी, करीब 72-73 साल की थी। तो वहाँ उसको ज़िंदगी भर का एक बैक पेन था। वहाँ जाके वो सोई, मेरे बहुत क्लोज है वो मेरे रिश्ते में तो वो वहाँ पे सोई, 3-4 घंटा सो गए, उनके सब साथी छूट गए। वो जब उठी तो उसका बैक पेन पूरा ख़त्म हो गया। अब उसके बाद अभी कोई बैक पेन नहीं, इस उम्र में कोई बैक पेन नहीं उनको। तो गंगा सागर बहुत अद्भुत जगह है जाके आइए ना। शंख इत्यादि वहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं, क्वालिटी के, वो भी आप ले सकते हैं तो गंगा जी के अवतरण से इनके सारे पूर्वजों का उद्धार हुआ, और उद्धार हुआ। और गंगा जी का जो पानी है, इसमें जो विशेष जो गुण है, वो गंगा जी के पानी का विशेष, इसको खाली ये से मत देखिए कि गंगा जी का पानी क्यों खराब नहीं होता। आप कारण साइंस से निकाल सकते हैं। साइंस क्या दे सकता है? साइंस आपको हु इज द हाउ इज द साइंस हाउ बता सकता है। साइंस क्या करता है देखिए, हाउ बताएगा। हाउ मतलब गंगा जी का पानी शुद्ध है, ओके ठीक है, हाउ, तो उसने निकाला ओके बैक्टीरियोफाज वायरस। मेरा सवाल है, अरे मूर्खो, ये बैक्टीरियोफाज जो है ये अमेजोन में क्यों नहीं है? ये नाइल में क्यों नहीं है, मुसलमानों के देश में?
है ना। और ये और किसी येलो रिवर में क्यों नहीं है, इसका कारण कोई बता सकता है कि इसी में क्यों है ये? हाँ? इसका कारण बताओ ना, वाई, हाउ नहीं, वाई, वाई का आंसर दो। हाउ का आंसर तो कोई भी दे देगा वो तो साइंस है। वाई बैक्टीरियोफाज इज नॉट देयर इन दिस रिवर्स, ये बताओ। तो एक काम करो, गंगा जी का पानी लेके उन नदियों में छोड़ दो और देखो कि बैक्टीरियोफाज वहाँ भी ग्रो करे, या किसी तालाब में छोड़ दो, है ना, और करके देखो, है ना। गंगा जी का पानी लोगे तब तो खैर वो गंगा जी का पानी को शुद्ध तो कर ही देगा तो कहते हैं गंगा जी का पानी मिलाने से वो भी गंगा जल हो जाता है, जगह भी गंगा जल बन जाती है। इसका मतलब है साइंस केवल हाउ को एक्सप्लेन करता है, वाई को एक्सप्लेन नहीं करता, हाउ को भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं करता। उसमें भी साइंटिस्ट अगर निस्वार्थी है तो, अगर साइंटिस्ट स्वार्थी है तो हाउ में भी लोचा कर देगा। जैसे कोई चांद पे गया नहीं लेकिन चांद पे जाने के स्टोरीज और डॉक्यूमेंट्रीज बने हुए हैं। चांद पे कोई हवा नहीं चलती लेकिन उनका पंख, वहाँ पे उनका जो झंडा है वो हिल रहा है। और जो जो वहाँ पे जो लोग गए हैं चांद पे, उनके इमेजेज ऐसे हैं, एक का इमेज ऐसा है, एक का इमेज ऐसा है। तो ऐसा एक्स्ट्राप्लोड करेंगे तो एक जगह पे कट जाएगा। अब आपको भूलेगा क्यों, ये जो सूरज है ना, अगर सूरज दो आदमी को ऐसा पड़ रहा है, दोनों के इमेजेज पैरेलल बनेंगे, कटेंगे नहीं कहीं जाके आगे जाके। हम भी साइंस पढ़े हैं भैया मतलब चांद पे कोई नहीं गया, अगर गया होता तो ऐसे ऐसे दो तरह के इमेजेस क्यों बनते? इसका मतलब एक लाइट इधर से लगाया, एक लाइट इधर से लगाया, ये स्टूडियो में हुआ है रिकॉर्डिंग, और एक इधर से और इधर से, इसलिए दोनों के इमेज ऐसे ऐसे टेढ़े हो गए। अब नासा बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दे रहा है मेरा नासा से सवाल है, अगर 1 महीने की तैयारी में तुम जा सकते हो तभी, तो आज से लेके 1 महीने की तैयारी करो और 3 आदमी को फिर से भेज के दिखाओ, ठीक है, और हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। हमारे भागवत के अनुसार चांद का जो डिस्टेंस है वो 94,600,000 माइल्स है, और तुम्हारे जो गाड़ी की स्पीड है 18,000 किलोमीटर पर आवर, और तुम कहते हो 4 दिन में पहुंच गए। अगर तुम डिवाइड करोगे 7 महीना लगेगा पहुंचने में, ठीक है। तो तुम्हारा तो हाउ में भी गड़बड़ है, वाई तक तुम कहाँ पहुंचोगे? वाई पहुंचने के लिए तुमको निस्वार्थ बनना पड़ेगा। असली साइंटिस्ट वेद व्यास थे और एक सवाल है, ये जो इक्लिप्सेस होते हैं, है ना, जब राहु का इक्लिप्स होता है, मैं बता रहा था, तो ब्लैक होता है, और केतु का इक्लिप्स जो होता है ब्राउन होता है। साइंस कहता है ऐसा ही है, थोड़े कभी ब्राउन कभी ब्लैक होता है। इतना सीरियसली मत लो इसको क्यों हमारे साइंटिस्ट लोग तो बता रहे हैं, है ना, कि राहु और केतु अलग अलग खाते हैं इसको, इसलिए कभी ब्लैक होता है कभी ब्राउन। और उसमें हम पहले बता सकते हैं इस बार ब्राउन होगा कि ब्लैक होगा, हम पहले बता देंगे तुमको। तुम बता सकते हो? तुम भी हमारा ही चोरी करके बता। तुम अगर बता सकते हो तो तुम एक्सप्लेनेशन से बताओ, नहीं तो हम समझेंगे तुमने हमारा माल चोरी कर लिया। तुमको तो पता है ना हमारा भी, और तुम हमारा लेके बताओ। तुम अपना एक्सप्लेनेशन दो कि ब्राउन और ब्लैक क्यों हो रहा है। वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं साइंटिस्ट के पास। साइंटिस्ट भैया क्षमा करना अब हम ठहरे गांव के आदमी लेकिन जो सवाल है तो सवाल है, सबके मन में जो सवाल है हम आपसे पूछ रहे हैं है ना और है हम भी साइंस के विद्यार्थी, इसलिए हम भी साइंस का सवाल कर रहे हैं आपसे बुरा मत मानना, बुरा मत मानो, होली है कुछ काले रंग लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना तो गंगा जी के अवतरण से कुछ चीज़ें क्लियर हो रही है कि क्या गंगा जी किस लिए आई, कहाँ से आई, कहाँ तक गई। अब जो हावड़ा का जो ब्रिज है हावड़ा का ब्रिज हैंगिंग है। आप में से किसी को मालूम है कि हैंगिंग ब्रिज सबसे बड़ा अंग्रेजों के टाइम में कहाँ था? हावड़ा था। अच्छा, अंग्रेजों ने ऐसा हैंगिंग ब्रिज क्यों बनाया? उनमें उनको ऐसे क्या पड़ा कि भारतीयों को एक हैंगिंग ब्रिज बना के दें? उसके नीचे जो गंगा जी बह रही है, गंगा जी वहाँ से निकल के जाती गंगा सागर और यहाँ से जाती है पाताल। अगर वहाँ पे डेप्थ नापोगे तो फिर नाग के लोकों में निकले वो सीधा जाके इच्छाधारी नाग और पाताल गंगा कहलाती है, पाताल लोकों में जाने के बाद गंगा जी। तो इस तरह से गंगा जी को अलग अलग जगह पे आप उसको अलग अलग हिसाब से देख सकते हैं कि कहाँ पे कैसे, कहाँ पे कैसे, कहाँ पे कैसे। हाँ, जहाँ पे शिव जी का स्थान है वहाँ पे गंगा जी निकलती है ना। और काबुल में जो अंदर में जो शिवलिंग है, मैंने कृष्णा गॉड ऑफ ऑल रिलीजन ऐसे 6 लेक्चर्स दिए हैं, उसमें हमने सिद्ध किया है कि काबुल के अंदर शिव जी रहते हैं
और वहाँ पे भगवत गीता के श्लोक लिखे हैं। अंग्रेज लोग जब जाते थे 400 साल पहले, है ना, ये हमारे खान भाई के जानकारी के लिए, जो कि बहुत कुछ साइंस में बोलते हैं, अगर वो नहीं जानते हो मेरे दोस्त मेरे दोस्त तो नहीं है, लेकिन उनके जानकारी के लिए हम कह रहे हैं कि काबुल के अंदर गीता के श्लोक लिखे हैं। अगर वो खुलवा के हमको दिखला दें कि नहीं है तो हम मान लेंगे, क्योंकि हम जो हैं उनके ऊपर आधार पे बोल रहे हैं। जो अंग्रेज लोग तब गए हैं अंदर, उन्होंने वहाँ क्या देखा है, ऐसे 3 लोगों ने जो अलग अलग समय पे जाके लिखा है, उसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं, मन से थोड़ी बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि अंदर में गीता के श्लोक लिखे हैं, बीच में शिवलिंग है, और वहाँ पास में जो पानी निकलता है उसका नाम रखा है जमजम जम जम। अब आप सोचिए, मुसलमान भाई लोग हैं, उनको थोड़ा ज्ञान दे रहे हैं, बुरा मत मानिए, है ना, जुड़िए, साथ में जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, हरिनाम लीजिए, बोलिए गौरांगा। जम जम, अगर आप संस्कृत में गंगाम गंगम बोलिएगा, गंगाम, ये ऐसा बनेगा। अब उर्दू और जो आपका जो अरबी जबान है उसमें ग निकलता है नहीं, उसमें निकलता है जज्बात, जुनून, ज शब्द निकलता है ग की जगह। ग शब्द बहुत इतना हल्का शब्द बोल नहीं पाते हो, वो भारी शब्द बोलते हैं ज, और न का उच्चारण है नहीं, न के जगह वो म बोलते हैं, मोहब्बत, है ना, मलाल, वो सब म शब्द का ज़्यादा यूज करते हैं न के जगह। तो आप जी को कर दीजिए, जी, ग को कर दीजिए ज, और एन को कर दीजिए म। क्या बन गया? गंगाम। गंगाम क्या बन गया? जमजम। तो जमजम का पानी क्या है? गंगा जी का पानी। जहाँ पे शिवलिंग है वहाँ गंगा जी निकलती। तो हम मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं उस पानी को रिसर्च करिए, ज़रूर उसमें भी बैक्टीरियोफाज मिलेगा आपको, वो पानी भी ख़राब नहीं होता। उसको रिसर्च करिए, बैक्टीरियोफाज मिलेगा, तब तो आपको मानना पड़ेगा गंगा जी का पानी तुम लोग पी रहे थे। तो अब मैं कहता हूँ कि हरिनाम भी जप लो। जब गंगा जी का पानी आधा शुद्ध हो ही गए हो तो पूरा गंगा जी की इच्छा के अनुसार जो हरिनाम जपता है गंगा जी प्रसन्न होती है। तो बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और खुश रहिए। अब मेरी बात का बुरा मत मानिए, है ना, अपना भाई समझ के बुरा मत मानिए, है ना, बल्कि खुशी से प्रभु का नाम लीजिए। और इस तरह से गंगा जी के अवतरण की हमने कथा शॉर्ट में बताई आपको। कल हम इस कथा को आगे लेके जाएंगे। इसी खानदान में, भगीरथ के खानदान में ही आगे रघु, अज, दशरथ, दिलीप, ये सब आएंगे, और आगे आने दशरथ, अग, रघु, ऐसा आके भगवान राम का अवतरण होगा। हम सूर्यवंशी राजाओं का लिस्ट बता रहे हैं, और उसके बाद रामायण की कथा हम देखेंगे। तो कल और परसों इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते, परसों मुझे काफ़ी सर्दी हुई थी, बाइक से आ रहा था रांची से, और उसमें भीग गया पूरा, अचानक से बारिश आ गई और भीगने के बाद सर्दी हो गया। कल हमने रात में असली हल्दी और अदरक और अपना देसी दूध को उबाल के जो पिया, रात भर में उसने गजब का चमत्कार किया। तो कभी किसी को सर्दी हो तो ये फार्मूला ट्राई करके देखिएगा, ज़रूर फ़ायदा करेगा। ओरिजिनल हल्दी, देसी गाय का दूध और अदरक। थैंक यू वेरी मच। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।